हेलो लैबटेक लर्नर्स। तो आज हम एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेनली बात आती है कि हम क्यों पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल क्या है एक तरह से सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद क्यों पढ़ना है हमें और क्यों हमें टेस्ट करने हैं। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल एक अनसैचुरेटेड फैटी स्टेरॉल है जो कि एनिमल स्टेरॉल होता है। केमिकल नेम इज़ 3-हाइड्रोक्सी 5,6 कोलेस्ट्रॉल होता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड अ बाइल सॉल्ट, यहाँ मिस्टेक से एसिड लिखा है, यू विल करेक्ट। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल बाय द सिंथेसिस ऑफ अ बाइल एसिड एंड द बाइल सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3 जो कि सनलाइट से मिल रहा है, विटामिन D3। सिंथेसिस ऑफ अ स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिजोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन। अब बात करते हैं कि क्यों हमें पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल का जो वैल्यू है हमारे ह्यूमन सीरम और प्लाज्मा में, अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाए, क्यों पढ़ना है हमें? क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है इन द आर्टरी वॉल में, जिस कारण क्या होता है वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है। उस प्लेग फॉर्मेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं इन द ह्यूमन सीरम और द प्लाज्मा। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इसके लिए दो मेथड हम प्रेफर करते हैं, फोटोमेट्रिक मेथड एंड द एंजाइमेटिक मेथड। फोटोमेट्रिक मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैं एंजाइमेटिक मेथड बताऊंगी। द एंजाइमेटिक मेथड विच इज़ कॉल्ड चॉर्ट-पैप मेथड, एंड पॉइंट एसे मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय द एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज टू कन्वर्ट टू फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल एंड द फैटी एसिड। एंड दिस कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल हमारा कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज एंजाइम से बना है, एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज एंजाइम है वो कहाँ से मिला हमें? तो जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज एंजाइम है इसको हमने ऑब्टेन करा था एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम था नोकार्डिया एरिथ्रोपोलिस। ओके, अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होगा कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज से और कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट 4in31 और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये परऑक्सीडेज की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से ये बाइंड कर जाता है 4-अमीनो एंटीपायरिन एंड द फिनोल के साथ, जहाँ पर इसका कंबाइन नेम दे दिया गया 4-अमीनो फेनाजोन। ओके, तो रेड क्विनोनिमाइन डाई एंड द H2O वाटर में, जो कि हम मेज़र कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 505 नैनोमीटर पे। मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए? पेशेंट सीरम या प्लाज्मा, टेस्ट ट्यूब ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, ओके, और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इस मेनली 4 रिएजेंट हम यूज़ करेंगे कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन के लिए। कोलेस्ट्रॉल मोनो रिएजेंट 1, जिसे मैंने 1 नेम दे दिया, कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड 2, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट 3 और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड रिएजेंट 4। अब इसका आता है प्रोसीजर फॉर द टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या करते हैं हम? 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले हम सीरम डालेंगे 10 माइक्रोलीटर टेस्ट में, रिएजेंट 2 में स्टैंडर्ड 10 माइक्रोलीटर डलेगा और रिएजेंट 1 जो कि मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल मोनो रिएजेंट है, ये 1000 माइक्रोलीटर तीनों में डलेगा। इसके बाद हम रीडिंग चेक करेंगे सबकी एक एक बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाके, ब्लैंक की ब्लैंक से, स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, टेस्ट टू टेस्ट। ओके, प्रोसीजर फॉर द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब मैं बात कर रही हूँ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के प्रोसीजर की। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी हमें ये स्टेप करा हमने, उसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ ही हैं एलडीएल, वीएलडीएल और काइलोमाइक्रोन, जो ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसमें हम पीईजी ऐड करके, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 6000 ऐड करके इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन रिमेन्स इन द सुपरनेटेड एंड इज डिटरमाइंड बाय चॉर्ट-पैप मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेस्ट टी से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सीरम डालेंगे या प्लाज्मा 200 माइक्रोलीटर और रिएजेंट 3 200 माइक्रोलीटर। रिएजेंट 3 जो कि हमारा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, सेंट्रीफ्यूग के लिए हम इसे छोड़ देंगे और उस सेंट्रीफ्यूग में से जो सुपरनेटेंट होगा उस सुपरनेटेंट को हम दूसरी सेंट्रीफ्यूग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उस सेंट्रीफ्यूग को हम एचडीएल टेस्ट के नेम से लिख देंगे। स्टेप 2 में आता है पिपेट इनटू ट्यूब
जो कि हम मार्क करेंगे, इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि सुपरनेटेन जो हमने फर्स्ट वाले से बनाया उसका हम 100 माइक्रोलीटर लेंगे और टेस्ट में डाल देंगे। रिएजेंट 4 जो कि HDL कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड है 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। रिएजेंट 1 जो कि मोनो रिएजेंट है 1000 और 1000 माइक्रोलीटर तीनों में डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर रीडिंग चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन की mg पर डेसीलीटर, अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट और अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई 200, ये हमारी कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन है। HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए हम LDL कोलेस्ट्रॉल माइनस टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5, इसकी कैलकुलेशन से हम HDL कोलेस्ट्रॉल ऑब्टेन कर लेंगे। नॉर्मल वैल्यू जो होती है 150 to 250 mg पर डेसीलीटर फॉर टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल होती है मोर देन 60 mg पर डेसीलीटर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, तो विच इज़ कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड नेफ्रोसिस, ये है इंक्रीज कंसंट्रेशन। दूसरी जो मैंने साइड में लिखे है वो है हैवी सिगरेट स्मोकिंग, वो डिक्रीज कंसंट्रेशन, अगर डिक्रीज अमाउंट में है तो कौन कौन सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है, हैवी सिगरेट स्मोकिंग, कार्बोहाइड्रेट डिजीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस, दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर आपको डाउट है कुछ भी, प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ प्रमोट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।